Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. In the last lecture, we had discussed about how federalism practiced in India, and in that, we have learned three terms. First, linguistic states, that on the basis of language, states are there in our country, means every language have given the importance, and the next the states are divided on the basis of their culture, their rituals, okay, their language. And the next thing, language policies also we had learned. In that we know very well that in our constitution not only one language is there, 22 scheduled languages are there, and two official languages are there in our country. Means if we talk about the Sri Lanka, so only in Sri Lanka only one language is very important now, but now in our country 22 scheduled languages are there, means they have mentioned in their constitution. And the next thing, relation between state and central, we have learnt that earlier though it was not good, means the relations between central and state, but after 1990s the relation that will improve now, means lot of improvement was there after 1990s in states and central. So after all these points we can say that the federalism practiced in India. Okay, now today our topic is decentralization in India. Decentralization means जो सेंटर की पावर है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट्स में उसको डिवाइड करना. ओके, सो हियर डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को सेंट्रल से स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को देना. सो आफ्टर 1992 कि हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट है वो थी, पहले भी उसके पास पावर थी, बट वो इतनी नहीं थी कि जितनी जो 1992 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद वो पावरफुल बनी. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. टुडे आवर टॉपिक इज दिस डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को सेंटर से, सपोज ये सेंटर है, इससे पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड करना. ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. मीन्स जब हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से पावर किसको दी गई, लोकल गवर्नमेंट को दी गई. ओके, मीन्स पावर को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया. पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, मीन्स लोकल में भी है. अब नाउ व्हाट सी, हमारी कंट्री में टू लेवल तो थे, सेंट्रल एंड स्टेट. देन व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस थर्ड लेवल, दिस लोकल लेवल. सो बेटा फर्स्ट थिंग दैट लोकल इशूज़, बिकॉज कि जो लोकल इशूज़ होते हैं, सपोज मेरे विलेज है, मेरे विलेज की डिफरेंट प्रॉब्लम है, जो दूसरा विलेज हो सकता है उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम हो. और ऐसा भी होता है कि जो स्टेट्स होती हैं उनकी अलग अलग अपनी कल्चर, उनका अलग अपना जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग होता है. सो जो एक लोकल पर्सन होता है उसको अपने एरिया की जो लोकल जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो उसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट नॉलेज होती है. सो फर्स्ट नीड इज़ दिस, ड्यू टू दिस लोकल इशूज़, बिकॉज दे कैन सोल्व एट द लोकल लेवल ओनली. कि हमारे जो विलेज की प्रॉब्लम है उसको हमारा सरपंच ही सॉल्व कर सकता है. ऐसा नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सॉल्व करने आएंगे, ठीक है. सो एडमिनिस्ट्रेशन का वो किससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. सो सी व्हाट इज़ द नीड, local issues, because local issues why can be best settled at the local level. कि जो local issues है they can be settled at local level only. best solution उनका कहाँ पर है, local level पर ही है. suppose कि आपकी क्लासरूम की प्रॉब्लम है वो आपकी क्लासरूम में ही सॉल्व हो गया. ऐसा नहीं है कि हम क्लासरूम को पार्लियामेंट में जाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो सेम थिंग ऐसे कि जो विलेज की प्रॉब्लम है या फिर पार्टिकुलर टाउन की प्रॉब्लम है वो उन विलेजेस में, उन टाउन्स में ही सोल आउट हो जाए तो बेस्ट है. ऐसा नहीं है कि उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में लेकर जाएं, ठीक है. सो सी, एंड द अदर थिंग, बेस्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरियाज एंड प्रॉब्लम्स. कि जो लोकल पर्सनस होते हैं दे आर वेल अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, मीन्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर पार्टिकुलर एरिया. की सपोज कि जो हमारा सरपंच है उसको ये नॉलेज होगी कि जो मेरा विलेज है उसमें वाटर की प्रॉब्लम है या स्ट्रीट की प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है. तो जब उसके पास पावर आएगी तो वो उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है. तो मीन्स जो लोकल पर्सनस होते हैं उनको बेस्ट नॉलेज होती है किसकी, जो अपनी जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न. एंड द थर्ड रीज़न, सी कि जो हमारी कंट्री है
इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, वी नो वेरी वेल, और इसकी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो उन कंट्रीज से भी बड़ी हैं या फिर उन कंट्रीज के इक्वल है. सो सी द थर्ड रीजन, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन. इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया. मीन्स रशिया इज़ अ कंट्री ना, और रशिया से पॉपुलेशन में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो यूपी स्टेट है, यूपी इज़ अ बिगर स्टेट ना, सो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा है. इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, और जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी मीन्स जो हमारी कुछ स्टेट्स हैं वो भी कुछ कंट्री के इक्वल है और उनसे भी बड़ी हैं. सो वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री ना. अब इतनी बड़ी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स भी चाहिए. सो दिस इज़ द अनदर रीज़न कि जो इंडिया है दैट इज़ अ लार्ज कंट्री, और जितनी लार्ज कंट्री होगी मीन्स उतनी उसमें हम गवर्नमेंट्स के लेवल बना दे, मीन्स जो लोकल एरियाज़ हैं उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अथॉरिटी दे दे, पावर दे दे, तो उससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो स्मूथली चलेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग, मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. अब ये तो है कि जो हमारी कंट्री है वो लार्ज है, मीन्स कुछ स्टेट्स बहुत मीन्स पॉपुलेशन की टर्म में लगा लो बहुत बड़ी हैं, बट दूसरी थिंग और है कि वो बहुत डाइवर्स भी हैं. मीन्स कर्नाटका की अगर हम बात करें, कर्नाटका का कल्चर और है, हरियाणा का कल्चर और है, केरला के लोगों का कुछ और कल्चर है, मीन्स दे आर डाइवर्स इन कल्चर ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई द नीड ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट इज़ देयर इन आवर कंट्री. Okay, so understood now that why this local level government needed in our country due to these issues. First, local issue, then the local person, they have the best knowledge of their local areas, and the third is that our country is a large country, and in that also the different state, they have diverse, okay, in many terms. So that is why we required this third level, and that is local level. So okay, सी बेटा, जो ये लोकल लेवल है आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो लोकल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं था कि उसको बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया गया था, मेंशन था लोकल लेवल्स पे गवर्नमेंट, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको गारंटी नहीं दी गई थी. मीन्स कि इरेगुलर था वहाँ पे, कि एक बार मीन्स विलेजेस में क्या हुआ कि एक बार इलेक्शन करा दिए तो हो सकता है आने वाले 10 ईयर्स में 15 ईयर्स में कोई इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पर, या फिर अभी इलेक्शन हुए तो 2 ईयर्स के बाद फिर से करा दिया. मीन्स सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, ठीक है. तो मीन्स क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कभी भी इलेक्शन करा देते, कभी भी कुछ भी करा देते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं था. बट द सिचुएशन वॉज चेंज आफ्टर 1992. सी मेजर स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992. सो व्हाट were the major steps? Now we will discuss that how this is decentralization means the local governments become powerful. So first, it was made constitutionally mandatory to hold election regularly. मीन्स कि जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे. अमेंडमेंट्स मीन्स जो चेंजेस होते हैं, चेंज किए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा 73 और 74 के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो लोकल लेवल है इसको पावर दी गई थी. और सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली, कि मीन्स जो लोकल लेवल है वहाँ पर इलेक्शन रेगुलरली होंगे. जैसे सेंट्रल लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, तो लोकल लेवल पर भी क्या होंगे, जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होंगे. मीन्स अब ये नहीं होगा कि एक बार इलेक्शन हो गए तो 10-15 साल के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा. सो फर्स्ट अमेंडमेंट इज दिस. एंड द सेकेंड, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ST, SC एंड OBC. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, मीन्स इन 1992 सी द सीट्स were reserved for जो शेड्यूल ट्राइब थे, शेड्यूल कास्ट थे, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए सीट ऑब्जर्व की गई, ठीक है. मीन्स रिजर्व की गई कि जो ये पीपल्स हैं, मीन्स यहाँ से इनको भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके भी हो सकता है कि उनके जो पीपल मीन्स जो उस ग्रुप में जो लोग आते हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सो दे कैन सोल्व. एंड द नेक्स्ट थिंग, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन आर रिजर्व फॉर वुमेन. मीन्स जो टोटल जो लोकल लेवल पर जो सीट्स थी
उनमें से 1/3 जो सीट्स हैं टोटल सीट्स का वो किसके लिए रिजर्व रखा गया, वुमेन्स के लिए। मीन्स अब ये इसमें एक अच्छी बात आई कि इन्होंने वुमेन्स के लिए, मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट है, जो अमेंडमेंट्स हुआ था उसमें वुमेन्स के लिए भी उन्होंने रिजर्व सीट रखी। सुना ना कभी कभी कि जो हमारा विलेज है कि भाई इसमें से सिर्फ वुमेन की सीट है, मीन्स वहाँ से जो सरपंच है सिर्फ वो, और मीन्स जो लेडी वही बन सकती है। ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पर अब क्या किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व रखी गई, वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायती एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। नाउ कि पहले क्या था कि कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं था, बट आफ्टर दिस 1992 अमेंडमेंट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन सेपरेट इंडिपेंडेंट बनाया गया, हर स्टेट के लिए अलग अलग बनाया गया, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए एट द लोकल लेवल ऑल्सो, मीन्स फॉर द पंचायत ऑल्सो एंड फॉर द म्यूनिसिपल ऑल्सो। ओके, मीन्स जो पंचायती जो इलेक्शंस होते हैं, जो सरपंच बनाते हैं, और जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल्सो। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट इज दिस कि जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है मीन्स वो अपनी कुछ पावर और रिवेन्यू का कुछ शेयर किसके साथ शेयर करेंगे, जो उसके अंडर जो लोकल बॉडीज़ हैं, मीन्स जो उसके अंडर जो विलेजेस आते हैं, जो सिटीज़ आती हैं। ओके, एक स्टेट में जैसे हम हरियाणा की बात करें तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे सारे विलेजेस ही हैं, तो स्टेट में क्या होते हैं, सिटीज़ भी होती है, टाउन्स भी होते हैं और विलेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो विलेजेस में जो होते हैं वहाँ पे सरपंच हेड होता है ना, जो टाउन्स होते हैं उनमें म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो सिटीज़ होते हैं उनमें कौन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो नाउ अप टू हियर इट इज़ क्लियर दैट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को डिसेंट्रलाइज करना, मीन्स पावर को डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट। सो इन दिस डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इट मीन्स कि जो सेंटर से पावर स्टेट को शिफ्ट की गई और स्टेट से लोकल को शिफ्ट की गई गवर्नमेंट को। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द नीड्स, बिकॉज the local issues, and the second is that our country is a large country now, and the next is that 1992 amendment, constitution amendment means constitution में कुछ amendments किए गए। ठीक है, and according to that first what happened, see first the elections now they mandatory regularly, means उनको regularly, इससे पहले इरेगुलर थे अब रेगुलरली हो गए। ओके, एंड द नेक्स्ट, द सीट्स वर रिजर्व फॉर SC, ST, OBC, एंड सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन ऑल्सो, मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ दैट। एंड नेक्स्ट थिंग, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन फॉर्म्ड एंड फॉर द, एंड दैट इज क्रिएटेड फॉर द panchayati level and the municipal level also. And next thing, the state government are required, means they are means in the constitution it is written that state government they share their power and their revenue with local bodies. Now it means what is clear up to here that in 1992 means which constitution amendment has been done, means 73 and 74. after that इस जो लोकल गवर्नमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी दी गई, मीन्स लिखा गया कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होंगे, इतनी सीट्स वुमेन के लिए है, इतनी सीट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए है। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर शेयर करेगी, अपना रिवेन्यू शेयर करेगी किसके साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ। सो अप टू हियर इट इज़ क्लियर बेटा। सो इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक प्लीज़।